अस्सलाम वालेकुम एंड हैव अ ग्रेट डे। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई भी शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन ज़बरदस्त। ये जो गाड़ी आप पीछे देख रहे हैं ये है टोयोटा यारिस GR स्पोर्ट्स कार है। ये जो छोटी रैली कार्स होती है ना, ये उनको रिप्रेजेंट करती है। टर्बो चार्ज इसका इंजन है 1.6 लीटर और ये बड़ी एक्सपेंसिव कार है। लगती यारिस है नॉर्मल, लेकिन प्राइस में ये उससे 3-4 टाइम्स एक्सपेंसिव है। तो आज इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करते हैं, वॉक अराउंड करते हैं और ऑक्शन में जो इसकी कीमत है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो स्टे ट्यून, वीडियो को एंजॉय करें। हाँ जी, तो अभी हम इसका सबसे पहले वॉक अराउंड करते हैं। मैं चारों तरफ से आपको गाड़ी चेक करवा देता हूँ। इसकी खूबसूरती आप देखेंगे और मैं फ़र्क भी बताता जाऊँगा कि इसमें और जो नॉर्मल कार होती है ना यारिस, उसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो गाड़ी है ना, ये 2 डोर है, ये 4 डोर नहीं है। और उसके बाद आ जाए इसकी जो शेप है, ये भी बड़ी कुछ स्पोर्टी टाइप की शेप है। आप देख सकते हैं इसकी साइड में ये जो इसके जो पिछला टायर है किस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ है। बड़ी थोड़ी सी वाइड गाड़ी है। और फ्रंट में आप देखें इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये सारी LED हेडलाइट्स हैं। इसका डे लैंप लगा हुआ है, नीचे इसका बम्पर है, इसमें ये देखें ना कार्बन फाइबर लगा हुआ है, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। फोग लैंप भी लगा हुआ है और इसका जो फ्रंट शेप है अमेजिंग ब्यूटीफुल शेप है इसकी। ये GR का लोगो लगा हुआ है इधर। 1.6 इंटरकूलर टर्बो चार्ज इंजन है इसका। ये गौर से अगर आप देखेंगे तो इसका एक अंदर रेडिएटर लगा हुआ है ऊपर, और ये इसका नीचे टर्बो को जो कूल डाउन करता है रेडिएटर, वो नीचे इसके लगा हुआ है। ये साइड से अभी इसकी शेप है बहुत ही खूबसूरत। इसकी जो शेप है, छोटी सी कार है लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। ये पावर हाउस आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब ये इसके टायर का साइज देख सकते हैं। 18 इंच के रिम लगे हुए हैं और इसमें जो आपको ये ब्रेक नजर आ रही है ना, ये नॉर्मल गाड़ियों की ब्रेक नहीं है। ये इसकी 16 इंच की जो डिस्क है ना, बहुत बड़ा साइज है इसकी डिस्क का। जबरदस्त इसका ब्रेकिंग सिस्टम है, क्योंकि जितनी ज्यादा पावरफुल गाड़ी होगी उतना उसका ब्रेकिंग सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। 16 इंच की वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है इसकी। और साइड से आप इसकी शेप देखते जाए। अभी मैं आपको इसको पीछे से भी चेक करवाता हूँ। ये 2 डोर गाड़ी होती है, 4 डोर नहीं है। ये पीछे से इसकी शेप देखें, स्पोर्टी लुक है इसकी और खूबसूरत है। इसकी जो बैकलाइट है वो नॉर्मल यारिस की तरह है, जो आम अभी यारिस आ रही है ना 2021 मॉडल। टोयोटा विट्स जो होती थी ना, उसी को इन्होंने रिफॉर्म करके यारिस बना दिया। इसका एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं कि डुअल एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर। खूबसूरत इसका भी जो है ना साउंड है, ज़बरदस्त किस्म का। हाँ जी, आप देख सकते हैं इसकी जो छत है ये सारी कार्बन फाइबर की बनी हुई है, क्योंकि इस गाड़ी को जो है ना लाइट वेट बनाने के लिए इन्होंने इसकी छत को कार्बन फाइबर का बनाया, ताकि इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और ये आप देख सकते हैं ये गाड़ी 4x4 है, ये 4 व्हील ड्राइव है और सुपर, मतलब कि इसकी जो ग्रिप है वो भी ज़बरदस्त है, ट्रैक्शन भी ज़बरदस्त है। इसके जो टायर्स होते हैं ना, ये नॉर्मल टायर नहीं होते, ये भी जो हाई परफॉर्मेंस गाड़ी होती है ना, उसको उसके हिसाब से हाई परफॉर्मेंस के लिए ये बनाए होते हैं। ये आप देख सकते हैं ना, इसको ट्रैक्शन और इसका टेम्परेचर वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर मैटर करती हैं। इसकी ब्रेक भी जो है ना वो नॉर्मल गाड़ियों से डिफरेंट होती हैं। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर से मैं आपको इसके फीचर्स वगैरह चेक करवा के फिर मैं आपको इसका इंजन चेक करवाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर है वो इसका इंजन है। तो स्टे ट्यून, अभी मैं अंदर से देख के फिर मैं आपको इसका इंजन चेक करवाता हूँ। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं इसका डोर जो है, ये इसका ग्लास कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये है जी इसका इंटीरियर। इसके इंटीरियर की आप लुक चेक कर लें, ब्यूटीफुल इंटीरियर है। जो नॉर्मल यारिस होती है ना, बिल्कुल सेम उसके जैसा इसका इंटीरियर है। बट फ़र्क ये है कि इसका सिर्फ 2 डोर्स हैं। पिछला दरवाज़ा जो है ना वो नहीं खुलता, है ही नहीं। बल्कि सीट को ना इस तरह से आगे करके तो पीछे पैसेंजर ने अगर बैठना तो बैठ सकता है। तो ये है जी गाड़ी का इंटीरियर की फर्स्ट लुक। ये है जी इसकी की, ये आप देख सकते हैं। ये इसके ऊपर बटन लगा हुआ है, ऐसे दबाएंगे तो ये इस तरह से बाहर आ जाती है। और इधर की लगाएंगे अंदर और ऐसे ही इसको। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए इसके क्लच को आपने दबा के रखना है। ये इसके मीटर के आप फंक्शंस देख सकते हैं। इसका जो मीटर है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये जो बटन्स लगे हुए हैं, यहाँ से हम इसको सेटमेंट कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स वगैरह जो भी आपने चेक करनी होती हैं वो इधर से आ जाती है।
ये वाला इसका जो है ना वो माउस टाइप का होता है ना, वो ऊपर नीचे करने के लिए और लेफ़्ट राइट करने के लिए। बड़ा खूबसूरत इसका मीटर है। ये दरमियान के अंदर स्क्रीन लगी हुई है, खूबसूरत है, कलरफुल स्क्रीन है एक्चुअली। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसका स्पोर्ट्स मोड है। जब हम इसको स्पोर्ट्स पे करेंगे तो वो ऊपर स्पोर्ट भी लिखा आ गया और इसका मीटर जो है ना वो रेड हो गया। और इस साइड पे ये इसका वो ट्रैक मोड आ गया, अभी वो ऊपर लिखा आ रहा है ट्रैक मोड। तो इसके अंदर नेविगेशन वगैरह नहीं है, अभी इंस्टॉल नहीं है, लेकिन इंस्टॉल किया जा सकता है। एयर कंडीशन के मोड्स वगैरह इधर है और ये एक छोटी सी जगह बनी है, यहाँ पे फोन वगैरह रख सकते हैं। कप होल्डर है इसके यहाँ पे 2 और मैनुअल गियर सिस्टम है इसका। तो 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन है। ये इसका प्लास्टिक का जो है ना ये सारा इंटीरियर है, लेदर शेदर वो लग्जरी वाला सीन नहीं है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार है और हाई परफॉर्मेंस के लिए ये बनाई गई है। तो अब आप देख सकते हैं इसका जो मीटर है ना, ये 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी मैक्सिमम स्पीड है। अभी हम इसको बंद करते हैं इंजन को। इसकी जो सीट है ना बड़ी कंफर्टेबल है, मतलब कि बंदा बैठा होना तो पूरा पता चलता है कि आपको सीट ने ऐसे पकड़ा हुआ है, ग्रिप किया हुआ है। ये जो सीट की ये जो बनी हुई ना साइड्स, ये इस तरह से आपको ग्रिप कर लेती हैं और बड़ा बंदा सेफ फील करता है इस गाड़ी को चलाते हुए। पीछे भी इसके जो है ना वो जगह है बैठने की, लेकिन इतनी जगह नहीं है। आप देख सकते ये देखें, इस तरह से ये सीट को पीछे करके तो आप पीछे बैठ सकते हैं, बट नॉट कंफर्टेबल। हाँ जी, अभी आते हैं हम इसके इंजन की तरफ, जो कि सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। टोयोटा ने इसके इंजन पे बहुत काम किया है। ये देखें जी, ये है जी इसका इंजन, टर्बो चार्ज, ये टर्बो लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये 1.6 इसका इंजन है, इंटरकूलर टर्बो इसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है। सुपर पावरफुल गाड़ी है और ये 1 लीटर में तकरीबन कोई 18 किलोमीटर फिर भी एवरेज आपको देती है। पावरफुल गाड़ी होने के साथ साथ ये फ्यूल इकोनॉमी भी है। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं ऑक्शन के अंदर, तो जाके मैं आपको इसकी प्राइस चेक करवाता हूँ कि ये गाड़ी आज ऑक्शन में कितने की सेल होती है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है 2021 मॉडल है, GR यारिस इसका नाम है और RC इसका ग्रेड है 4x4 और 6 इसको पॉइंट्स मिले हुए हैं और बहुत ही साफ़ गाड़ी है, इसकी कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है। और आप देख सकते हैं ये 35,58,000 में ये गाड़ी ऑक्शन में सेल हुई है। 21 लाख इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी और ये 35,58,000 में सेल हुई है। अब ये जो प्राइस है ये जापान के ऑक्शन की प्राइस है। अब इसके अंदर इसकी टैक्स, रिसाइकल, शिपिंग चार्जेस और सारे खर्चा डालने के बाद पाकिस्तान कराची पोर्ट तक तकरीबन 61 लाख में पहुंचेगी। 6.1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस में ये गाड़ी कराची पोर्ट तक पहुंचेगी। क्योंकि ये नॉन हाइब्रिड गाड़ी है और इसका इंजन जो है ये टर्बो चार्ज है, इसलिए इस पे ड्यूटी जो है ना वो मैक्सिमम ड्यूटी लगती है। और 2021 मॉडल होने की वजह से इस पे जो पाकिस्तान की ड्यूटी है ना वो तकरीबन कोई 60 लाख अप्रोक्सीमेटली होगी। ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन 60 लाख के करीब करीब इसकी ड्यूटी पाकिस्तान में होगी। तो इस हिसाब से ये वाली जो गाड़ी है इसकी कीमत पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी रुपीस होगी। तो जो नॉर्मल यारिस होती है वो तकरीबन कोई 30-32 लाख की होती है। लेकिन ये देख लें कि ये वाली गाड़ी जो है ये सुपर टर्बो चार्ज होने की वजह से इसकी प्राइस जो है उससे 4 गुना ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।